क्रांतिकारी युवा और हमारी माताएं बहनें, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सबसे पहले मैं भारतीय दलित पैंथर से जिला अध्यक्ष कुलदीप कुमार आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। जय भीम। मैं सर्वप्रथम यहाँ की कमेटी को बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ग्राम सैजना में तथागत गौतम बुद्ध की कथा का आयोजन कराया। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले यहाँ की कमेटी के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, ताकि यहाँ पर उनका हौसला बुलंद हो और जैसे बुद्ध कथा का निर्णय प्रतिवर्ष होता है ऐसे ही प्रतिवर्ष होता रहे। तो जोरदार तालियां कमेटी के लिए। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर अपनी कुछ टीम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले मोहम्मदी के तहसील अध्यक्ष सुमित कुमार, जो कि आपके ग्राम सैजना से ही है, वो मंच पर आए उपस्थित हो और हमारे तहसील अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमारे संगठन में युवाओं के प्रति हम लोग सदस्यता अभियान चलाते हैं। हमारे लिए प्रत्येक युवा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रत्येक युवा के लिए एक बात बोलते हैं, युवा का मतलब जवानी, जवानी का मतलब रवानी, रवानी का मतलब आग, आग का मतलब अंगारा और उससे बेहतर होगा काट। और हमका ऐसा युवा चाहिए है कि यहाँ का शासन प्रशासन नहीं जाए, लेकिन वो युवा पीछे नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस लखीमपुर जिले में भारतीय दलित पैंथर का चैलेंज है। अगर तुम्हारे अखंड प्रखंड रणनीतियां किसी भी परमिशन के होंगे तो हमारी बुद्ध कथा होगी और होगी। इसे की बेच यहाँ के तहसील सचिव मोहम्मदी अमन कुमार मंच पर उपस्थित हो और पुआने से चलकर हमारे तहसील अध्यक्ष श्री नारद जी भी यहाँ पर उपस्थित हो। मैं चाहता हूँ हमारे सारे कार्यकर्ता एक बार मंच में आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका हौसला बढ़ाया जाए। एकता के दम पे आज हमने बहुत सारी लखीमपुर जिले में टीम बनाई, उसका श्रेय इन सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। तो मैं चाहता हूँ हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को हमसे ज्यादा मान सम्मान दिया जाए, इसलिए एक बार बाबा साहब के साथ जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया। तो चलिए बात कर ले थोड़ी। मैं आपको सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ, और जो परिचय आज तक मैंने कभी किसी को नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी ने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। क्योंकि आप समझो, अगर आपका भाई, आपका बेटा अगर समाज में अम्बेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो ये मनवादी विचारधारा के लोग उसको पीछने का काम करते हैं। मैं वो व्यक्ति खड़ा हूँ जिसके ऊपर फर्जी एफआईआर हुई, लोगों ने मेरा रास्ता रोका, मेरा जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन मैं एक बात छोटी सी बोलता हूँ कि आज अम्बेडकर था तो मैं हूँ, अगर मैं हूँ तो अम्बेडकर रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। इस कथा की बात बोले, इसकी परमिशन दी गई और शासन प्रशासन ने इसकी परमिशन कैंसिल कर दी और हमको बुलाया गया। और उसके बाद में यहाँ पर तहसील अध्यक्ष सुमित कुमार जी की यह बहादुरी की विचारधारा है कि उसने हमसे कहा कि जिला अध्यक्ष चाहे को जेल जाना पड़े और कथा होगी। तो ऐसे जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस समय तुम्हारी सत्ता नहीं है, तुम्हारी सरकार नहीं है, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, तुम्हारे संविधान पर लगातार प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं सबसे पहले उसको एक बहुत छोटा सा शेर बोलता हूँ कि विपक्षी लोग क्या कहते थे कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ गई तो हम भारतीय संविधान को बदल देंगे। क्या हम लोग ऐसा होने देंगे? होने दे सकते हैं क्या? तो चलिए मैं आगाज करता हूँ कि हम अम्बेडकर साहब के दीवाने हैं। किसके हैं? अम्बेडकर अम्बेडकर नेम इज अ ब्रांड। जितने लोग अम्बेडकर साहब को नाम नहीं एक ब्रांड जानते हैं, वो तेज से बोले जय भीम। कि हम अम्बेडकर साहब के दीवाने हैं, इसलिए हम अम्बेडकर साहब को जानते हैं। और अम्बेडकर साहब और
होगा वो एक बार हाथ खड़ी करे। है कोई ऐसी जिन्होंने करवा चौथ का उपवास नहीं रखा? झूठ नहीं बोलना, ये सच्ची बात है, क्योंकि अब की हमारे किताबाचक ने कहा था कि हम अम्बेडकर को मानते हैं, अम्बेडकर की तो नहीं मानते। कितनी माताएं बहने हाथ खड़ी करें? मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहता हूँ। कहा जाता है कि करवा चौथ का मतलब होता है कि उससे पति की उम्र आयु लंबी होती है। 365 दिन होते हैं, 364 दिन तुम लड़ाई झगड़े करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो और एक दिन तुम व्रत रख के तुम बोलोगे नहीं हम तो तुमको लंबी उमरिया बना रहे, लंबी उमरिया बना रहे, हमारा क्या है? 7 जन्म के लिए मांग लिए और उनके पति से पूछो कि भाई 7 जन्म के लिए तैयार हो? बोले यार एक में तो हम रगड़े जा रहे। तो समझे मेरी बात? मेरी बहनों इस बात को ध्यान रखो, अगर करवा चौथ से तुम्हारे पतियों की आयु लंबी होती, क्या हमें बताइए इस्लाम धर्म के लोग नहीं चाहते उनके पतियों की आयु लंबी हो? क्या सरदार लोग नहीं चाहते? क्या माइनॉरिटी नहीं चाहती? क्या क्रिश्चियन नहीं चाहते? वो लोग भी करवा चौथ का व्रत रखाते। इसलिए मेरी बात को ध्यान सुनो, ये सिर्फ तुम्हें छलावा है। और जैसे मैं दीपावली पे मैं सच कहता हूँ, बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग हैं आज इस बात को सच बोलेंगे, कितने लोग दीपावली को अपने घर में मोमबत्तियां लगाते हैं? हाथ कराकर मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं ये पहले सोच के आया था कि मुझे दीपावली के बारे में बात करनी है। कितने लोग दीपावली को मोमबत्ती लगाते हैं? अब इसका मतलब होगा किस लिए, मैं आपको बताता हूँ मनोवृत्ति विचारधारा के अनुसार कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है, कहा जाता है राजा रामचंद्र रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे तब घी के दीपक जलाए थे। यही बात प्रचलित है। तुझे लोग तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा तो सही। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, राजा रामचंद्र जी लौटे थे और पूजा यहाँ किसकी होती है दीपावली में? लक्ष्मी की। पहली चीज, अगर लौटे हुए थे तो पूजा किसकी होनी चाहिए थी? रामचंद्र की होनी चाहिए थी। और दीपावली में पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी की, गणेश की। थोड़ी इसकी बात सुन लीजिएगा कि कहा जाता है लक्ष्मी का मतलब होता है धन की देवी। अगर धन की देवी की पूजा करोगे तो सारे लोग धनवान हो जाओगे। ये सही बात है कि नहीं है? कितने लोग यहाँ पर धनवान बैठे हैं? कितने लोग धनवान बैठे हुए हाथ उठाएगा? अरे ये वही देश है जहाँ लक्ष्मी पूजी जाती है और सारा धन अमेरिका जापान में देने जाती है। ये वही देश है जहाँ सरस्वती ज्ञान की देवी बताकर तुम्हारे बच्चों को धर्म का झंडा उठा दिया जाता है। उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और तुम्हारा बच्चा यहाँ जाके भगवान धर्म की लड़ाई लड़ता है। कोई 70% आदमी धर्म की लड़ाई लड़ता है। ये हमारे SC/ST के लोग लड़ते हैं, ये OBC के लोग लड़ते हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि मैंने पहली बार किसी बुद्ध कथा में प्रयाग जो है ललित सिंह यादव की तस्वीर देखी है। इसलिए जितनी इस तस्वीर को रखता है उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं 2 बातें ललित सिंह यादव के लिए बोलता हूँ। ये वही ललित सिंह यादव है जो ईवी रामास्वामी ने एक सच्ची रामायण लिखी और इन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण किया और सुप्रीम कोर्ट लेकर गए और 1971 में केस संख्या 94 गए। इन्होंने उसकी रामायण को फर्जी साबित कर दिया। ललित सिंह के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि सोचिए एक बार, लक्ष्मी और लक्ष्मी की पूजा होती है ना, कहा जाता है यहाँ पर सभी की सवारी बना दी गई। कोई बकरा पे चलता है, कोई मुर्गा पे चलता है, कोई कुत्ता पे चलता है, कोई उल्लू पे चलता है। इस बात को मानते नहीं मानते? अरे माने नहीं, क्यों नहीं मानोगे आप? गाना बजता है, सिंह पे सवार होकर आजा शेरा पालिए और खाली बजा उड़ जाती है तो रास्ते में निकलते नहीं है। क्यों भाई? एक मिनट आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं लेने नहीं आया, मैं देने आया, क्योंकि मैं वो बात बताने आया हूँ कि मैं अम्बेडकर तो कम मानता हूँ लेकिन अम्बेडकर की ज्यादा मानता हूँ। और अम्बेडकर की जो ज्यादा मानते हैं वो वादा करें आपसे नशा नहीं करेंगे, वो वादा करें आपसे मदिरा सेवन नहीं करेंगे, वो वादा करें हम गाली नहीं करेंगे, वो वादा करें हम भाषा प्रेम नहीं करेंगे। तब तो तुम अम्बेडकरवादी हो गए। ये नीला गमछा डाल लेने से, ये 6 भीम बोल लेने से अगर सब अम्बेडकरवादी हो जाते तो कहा जाता है कि ऐसे तो बगुला भी भगत मछली खाता है फिर भी वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ऐसे 6 भीम बोलने का मतलब तुम अम्बेडकर के दीवाने नहीं हो गए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि सोचिए कि लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। उल्लू का मतलब ही होता है जिसको कुछ ना आता जाता हो। लक्ष्मी की सवारी होती है उल्लू। और ध्यान से बात सुनना, उल्लू को अंधेरे में दिखाई देता है ना, उजाले में तो दिखाई नहीं देता। और सोचिए दीपावली के दिन हम लोग लगा लेते हैं मोमबत्ती।
उल्लू आया और बताइए वो हमारे घर में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो मेरी बहनों तर्क करो, उल्लू का मतलब उसको रोशनी में दिखाई नहीं देता। और वो गणेश जो कहा जाता है पार्वती के 5 किलो मैल से हुआ था, मैं सच कहता हूँ और सीना ठोक के कहता हूँ। और यहाँ के सारे मुलवादी विचारधारा के लोग सुने, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूँ वो तुम्हारे शास्त्रों की बात कहता हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि तुम्हारे 16 पुराण 108 उपनिषद 4 तुम्हारे खंडकाल से रखे गए ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, हमारे एक वंश का अम्बेडकर साहब ने छोटा सा संविधान लिखा। बाकी सब समझदार हो कि नहीं हो? तो मैं बोलता हूँ कि आज एक होने की जरूरत है। कितने लोग आज मेरा साथ देना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएं। मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है तुम्हारे साथ की। ठीक है, कहता हूँ कि कभी अकेला था जमाने में, आज तुम्हारा साथ चाहता हूँ। कि कभी अकेला था क्रांति के जमाने में, आज तुम्हारा साथ चाहता हूँ। ये हमारे 2 हाथ हैं, हो सकता है कमजोर हो, इसलिए आप सबके बहुत ज्यादा अपने साथ हाथ चाहता हूँ, बहुत ज्यादा अपने साथ देना चाहता हूँ। तो कितने लोग हाथ देना चाहते हैं? अरे कटवा नहीं लेंगे ठाकुर मूवी की तरह, ये साथ वाला हाथ होना चाहिए। और अगर तुम्हारा साथ रहा तो जैसे तुमको जिन्होंने 4 पाई में बैठने नहीं दिया, तुमको शिक्षा का अधिकार लेने नहीं दिया, तो मेरी बात याद रखो, एक दिन हम लोग भी सत्ता में आएंगे। तो उसके लिए बोलता हूँ कि कभी लौट आएंगे हम भी अपने दिन। बात समझ रहे हो? कौन से दिन? कभी लौट आएंगे हम भी अपने दिन, तब सीधे तुम्हारे लिए मौत का फरमान लाएंगे। क्योंकि तुमने हमें नहीं रखा, तुमने कहा कि अगर तुमने जनता को सुना तो तुम्हारे कान में शीशा पिघला के डाल देंगे। अगर दलित बहन बेटियों ने साड़ी कपड़ा पहना तो तुमने क्या करा? उसके कपड़े उतारे और तुमने स्तन कर्ज भी लिया कि नहीं लिया? तुम्हारी दासी प्रथा चली, तुम्हारी सती प्रथा चली कि नहीं चली? तो मेरी बात ध्यान रखना कि कभी लौट आएंगे हम भी अपने पुराने दिन, तब तुम्हारे लिए सीधा मौत का फरमान लाएंगे। और तुमको लगता है ये मेरी बाजुएं कमजोर है इसलिए तुम अटैक पर अटैक करते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम तुम्हारी सब कुछ ताकत मिला करके इन बाजुओं में जान लाएंगे। और तुम क्या चंद लोग अब छीनोगे मेरे हिस्से की सरजमीन? अरे तुम क्या चंद लोग मुट्ठी भर छीनोगे मेरे हिस्से की सरजमीन? हम तो अगर मुसाफिर बन के निकल पड़े तो अपने तलवे के नीचे सीधा आसमान लाएंगे, अपने तलवे के नीचे सीधा आसमान लाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज बात होती है 85% की, तो आज मैं कह ही देता हूँ, मैं कनौजिया धोबी समाज का लड़का हूँ और मैं सीना तान के कहता हूँ, जरा इसमें जितने धोबी हो मैं कह रहा हूँ एक बार खड़े हो जाए। चाहे धोबी समाज का यहाँ पे जो खड़ा हो जाए, डरे नहीं बिल्कुल, हम तुमको थाने में पकड़वा नहीं लेंगे। एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि आज हमारे साथ हम लोग बट गए, कैसे? धोबी पासी कोयले में बट गए। कहा जाता है कि चमार का विवाह चमार में, धोबी का विवाह धोबी में, हमको बांट दिया गया। और उनमें अगर तुम मिश्रा तिवारी की करोगे तुम सबके में लेन देन करते, हम लोग नहीं करते ना। तो आज मैं आपको बताऊं, मैं धोबी समाज का लड़का हूं। जब मेरे साथ बहुत सारी चीजें आई तो हमारा समाज हमारे साथ नहीं खड़ा, हमारे साथ हमारा जाकर समुदाय खड़ा। और मैं सीना तान के कहता हूं कि आज अगर ये मैंने बुलंदी पाई है तो जाटों की वजह से पाई है, चमारों की वजह से पाई है। उसका मतलब ये है क्योंकि इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा सर कमजोर था, इन्होंने मेरा हाथ दिया। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस लखीमपुर में अगर मैंने धोबी समाज को एक नहीं कर दिया तो मेरा इस संगठन में आना बेकार है, मेरा जीवन बेकार है। उसका मतलब यही है कि अगर तुम कहते हो कि आज जाटों ने तुमको बराबर का अधिकार नहीं दिया तो तुम उनके साथ चले नहीं। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मेरे ऊपर समस्याएं चल रही थी तो एक लड़का है, सिर्फ मेरा एक मित्र है, मैं उसको सबसे पहले चाहूंगा, आज वो पहली बार स्टेज पर आए, लक्ष्मी नारायण जाटव, उसने मेरे लिए रात दिन एक करा, मेरे लिए मेरी जान की परवाह करते हुए मेरे साथ रहा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे दोस्त के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि अगर हमारी मौत के लिए डर था तो उसके लिए भी डर था, चाहे कि नहीं था। तो आज एक समुदाय, आज मैं कहता हूँ SC ST की लड़ाई जब तक एक समुदाय लड़ेगा तब तक हम मनवादी से कभी पार नहीं पाएंगे। इसलिए SC ST OBC के लोग आप सभी को आना पड़ेगा, क्योंकि हम जब बात 85% की करेंगे तो हमको यहाँ सारे लोग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं देखो 85% पे बोलता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध ने संदेश दिया, कितने संदेश दिया था हमको एक होने का?
हमारे साथ है कि 85% को खास हाथ करना चाहते हैं, हाथ खड़े करें। और जिनके पास हाथ नहीं है कोई बात ना मांगो, भगवान तुमको देने वाला नहीं है। क्योंकि सरदार भगत सिंह ने कहा था, आज का युवा अगर भगवान को मानता है तो वो नामर्द है। क्योंकि मेरे से बहुत सारे सवाल आए कि तुम भगवान को नहीं मानते। मैंने कहा मैं तो भगवान को बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि तुम कहते हो प्रकट भई अम्बा फाड़ के खंबा, तुम्हें के तो हम कह देते हैं कि प्रकट भई अम्बा फाड़ के खंबा। अरे अब 30 बच्चियों का रेप होता तब अम्बा कहाँ चली जाती है? जब गरीबों के ऊपर लाठी करती है तब अम्बा कहाँ चली जाती है? कल तुम्हारा हक मारा जाता है, जब तुम सताए जाते हो कोई भगवान आता है क्या? मैंने एक न्यूज देखी, सभी ने देखी होगी, आगरा में एक कासगंज जिले में स्थित रामायण देखने के लिए एक धोबी समाज का आदमी जाता है। वो कुर्सी पर बैठा, उसको गमछे से उतार कर पटक करके मारा जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। इसका मतलब तुम वहां करने का गए थे, तुमको राम बचाने क्यों नहीं आया? गाना बजता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना। तो जापान में सब बेवकूफ ही है, पाकिस्तान में बेवकूफ ही है। अरे पाकिस्तान कैसे चलता है? वह राम है क्या? ये बुद्ध की धरती है, किसकी है? तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी विचारधारा को 97 से ज्यादा देशों में व्याप्त करता है। तो जब गाना बनता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, ये दुनिया अपने नियमों से चलती है, ज्ञान से चलती है, विज्ञान से चलती है। तो सारे लोग, जितने लोग मेरे एक साथ बोलो कि जितने लोग आज से नशा पत्ती छोड़ रहे वो हाथ खड़ा करें। पक्की बात है 100%। देखो मेरी बात से सुनो कि करोगे नशा और पत्ती, मेरी ध्यान रखना, करोगे अगर नशा और पत्ती तो बदनाम निकलोगे। करोगे नशा और पत्ती तो शाम को जाम पर जाम निकलेंगे। तुम्हारे पीढ़ी के आने वाले छोटे छोटे बच्चे भी बदनाम निकलेंगे। और इसलिए मैं एक बार और बीच में कहता हूँ कि मत करना किसी पाखंडी बाबाओं पर भरोसा, क्योंकि जिसे तुम संत समझोगे वही बापू आसाराम निकलेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो नशा पत्ती मत करो, तुम्हें बेवकूफी बना दिया जाता है। तुमको तावीज झंझोर मंत्र, एक छोटी सी कहानी बताते हैं हम, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक व्यक्ति थे, अरे हमको ले लो, मैं था, हमसे एक ब्राह्मण का बच्चा बड़े परेशान हुआ, बड़े परेशान। बोले का है? तो आप सोचिए किसके घर में समस्या नहीं है? बोला तुम तो बड़े परेशान हो, बड़े परेशान। बोले इधर तुम पे शनि सारे साथी है तुम्हारे सर पे। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा हाँ है हमारे सर पे। बोले ऐसा 51,000 रुपया लगेगा, हम शनि को उतार देंगे। अरे भाई कौन नहीं चाहता हमारे सर से बदल उतर जाए? सब चाहते कि नहीं चाहते? तो मैंने कहा ऐसा है पंडित जी, हमारे पास 51,000 नहीं है, 21,000 रुपये बात आई, 11,000 रुपये बात आई। अब हमारे पास तो फूटी कौड़ी ना थी, अभी भी देख लो। उसके बाद बात चलते चलते चली गई। बोले यार आप 551 दे दो, मामला अगला दफा शनि उतर जाएंगे। मैंने कहा बात सही है? बोला सही है। इधर उधर फोन किया, जुगाड़ किया, पता चला मेरे पास एक भी पैसे की व्यवस्था नहीं। मैंने कहा पंडित जी बोले कि आने का पैसा है कौन है? बोले 10 साल पहले बोल दो तो 50% नहीं होना है। समझ गए मेरी बात को? आज अगर SC/ST ये बात बड़े लेवल की है, समझने की है। आज तुम्हारे लोग कहाँ गंगा स्नान करने जाएंगे, तुम्हारे लोग कांवर लेकर जाएंगे। बाप मर गया हार्ट अटैक में, गंगा छिलते छिलते पता चला पानी मंगाया वो गए नहीं, यहाँ से गए कहाँ गए कि कांवर लेके वहां पत्थर पे चढ़ा के आए। एक छोटी सी बात ध्यान दो, एक मिट्टी का चूहा बनाओ। क्या बनाओ? एक मिट्टी का चूहा बनाओ, उसको रंगो पुतो और एक बिल्ली को छोड़ दो। बिल्ली इसको पूछेगी क्या? नहीं पूछेगी ना? अरे हाथ उठाओ, नहीं पूछेगी। ऐसे ही एक मिट्टी का खरगोश बनाओ, मुझे बताओ क्या उसको कुत्ता पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। और हम लोग खाली मिट्टी नाक बनाई दे, दूध लेके पहुंच गया छन्न नया उस पे। ऐसा करते हमारे समाज के लोग नहीं करते। तो आज से माताएं बहनें पता करें कि तुम्हें किसी भी भक्त की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी भी भगवान की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सिर्फ कर्म की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कर्म प्रधान विश्व करेगा था। इस बात को मैं मानता हूँ कि अगर तुम्हारा कर्म सर्वस्व है, तुम कर्म अच्छा करते हो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। मेरी बात समझ पा रही है? बड़े सारे लोग तो मेरे संगठन के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं कि मेरे संगठन का नाम भारतीय दलित पैंथर है। इस संगठन के बारे में जो लोग पहले जानते, जरा एक बार वो हाथ खड़े करें। जानते हैं
हैं तो मैं 2-4 बातें बोलता हूँ। जैसे मेरे जिले में 3 चीजें मैंने दावा करके रखी है, चैलेंज करके रखा है। जो लोग मुझे पहले जानते हैं वो उस बात को समझते होंगे। जिनके यहाँ अम्बेडकर पार्क है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, थोड़ी काम की बात करते हैं। जिनके यहाँ अम्बेडकर पार्क है उनका कब्जा नहीं छूटता है, किसी ने कब्जा करके रखा है। मेरी बात समझिए सब लोग ध्यान से, कब्जा करके रखा है, कब्जा नहीं छूटता, उसकी नाप नहीं होती है। आप हमारी टीम से संपर्क करोगे, आप हमसे संपर्क करोगे और अपनी एक कमेटी गठित करोगे 11 लोगों की। कितने लोगों की? 11 लोगों की। और हमारी टीम तक पहुंचाओगे, क्योंकि जिससे सरकार से आने वाला पैसा तुम लोगों को मिल पाए और बाबा साहब तक सोचकर हो पाए। क्योंकि जब कब्रिस्तानों की भी भरी जा सकती है, उनकी बाउंड्रियां हो सकती है, जब मंदिरों के लिए सरकार से चंदा आ सकता है तो हमारे लिए आ सकता है कि नहीं आ सकता है? उसका कारण क्या है? हम लोग भाग नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? हम लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, और किसी को भी अगर बुद्ध कथा करवानी है, मैं एक जानकारी दे देता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है। अधिकतर हमारी टीम का पुलिस में 36 का आंकड़ा रहता है, 50 से 37 का आंकड़ा रहता है। मैं सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि जो भी आचार्य हैं, जो भी कथा कराने वाले शास्त्री हैं, इनसे बाद में संपर्क करो, पहले हमारे टीम से संपर्क करो, जिससे हम तुम्हारी परमिशन को क्लियर करवाएं। आप उसके बाद में अपनी डेट क्लियर करो, क्योंकि कभी कभी इसी कथा की बात रही, शासन ने इसकी परमिशन की मंजूरी करी थी, परंतु वो कुछ समय बाद करी थी, लेकिन यहाँ पर पहले की तारीख से कल थी, तो हमको इस बात का विरोध लेना पड़ा। इस बात को मानते हो? सारे लोग नहीं मानते हो। तो इसलिए हाथ जोड़ के अपने समाज से मेरी गुजारिश है कि बुद्ध कथा करवाओ, सारी चीजें करवाओ, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। क्या है? संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग संविधान के हिसाब से काम करेंगे। समझ गए मेरी बात को? अब सब लोग कथा देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो? उसके अलावा मैं एक और छोटी सी जानकारी दे दूं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस आता है। क्या आता है? संविधान दिवस। आज 26 नवंबर को ही बाबा डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा परिश्रम मेहनत से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में उस संविधान को लिख के सौंपा था कि भाई आज से इस भारत का जो भी कार्य होगा, जो भी भारत की नियमावली होगी, वो इस संविधान के साथ होगी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार क्या होना चाहिए? 26 नवंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लियर है? तो आप सब 26 नवंबर के लिए तैयार हो जाए। लखीमपुर जिले में महारैली निकालने का काम होगा, जिसमें हम चाहते हैं कम से कम अपनी 10,000 5,000 से संख्या कम ना हो, और ये रैली लखीमपुर में कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलेगी। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। हमसे लोगों ने कहा इतना पैसा कहाँ से लाओगे, इतनी बसें कहाँ से लाओगे? मैंने कहा हमारे लोगों में पैसा की कमी नहीं है, जो 75 रुपया का रोज दुकान पर ले जा सकते हैं, वो लखीमपुर भी चले आएंगे। क्लियर है इस बात को? तो वादा करो 2 दिन 3 दिन 75 वाला रोक करके हम लखीमपुर आएंगे। आपके लखीमपुर आने से ये होगा कि शासन प्रशासन को लगना चाहिए कि आज लखीमपुर जिले में अब कुछ लोग अम्बेडकरवादी जिंदा हो गए। क्या हो गए? मरे तो कब ही नहीं थे, लेकिन कुछ के मिर्च लग जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अम्बेडकरवादी बनना ये मेरा शौक नहीं, जुनून हो गया है, और मेरा पानी था ठोस, आज वो क्रांति का फूल बन गया है। और मेरी बात याद रखना कि अम्बेडकर साहब के लिए चाहे कुर्बान हो जाए मेरी जिंदगी, क्योंकि अब उनके नाम से सुनो, उनके नाम से खत्म होने का मेरे अंदर जुनून बन गया है, मेरे अंदर जुनून बन गया है। क्योंकि ये देश आज ये अम्बेडकर ना होता तो हम ना होते, आज ये अम्बेडकर ना होता तुम ना होते, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई अधिकार नहीं थे। तो जोरदार तालियां और बाबा साहब का जयकारा इतनी देर लगाना चाहिए कि सच में लगे कि यहाँ पर कथा हो रही है। जय भीम, जय भीम। मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं चाहता हूं जो भी व्यक्ति हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो एक बार मोबाइल नंबर हमारा नोट कर सकते हैं। किसी भी समस्या पर, किसी भी परिस्थिति में मैं एक चीज बता दूं, आप ऐसे कामों में फोन नहीं करिएगा जो काम तुम्हारे इलीगल है। जैसे अभी मेरे को आज सुबह फोन आया कि देख लीजिएगा जिला पर बिना हेलमेट हमारी गाड़ी पकड़ ली गई है। ये सब मत, ये सब नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम
आपको जितने भी लोग यहाँ से इसी समय नंबर को टेक करेंगे, व्हाट्सएप पर अपना एक फोटो भेजेंगे, अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, जिससे ये बात क्लियर हो पाए, हम आपको पहचान सकें, हम आपका नंबर सेव कर सकें। तो सारे लोग नंबर सेव कर सकते हैं 900-56-24-987 900-56-24-987। दूसरा मोबाइल नंबर नोट करिएगा जो आपके इसी गांव से तहसील अध्यक्ष डॉक्टर सुमित, आप नोट करिएगा। आप चाहोगे सबसे पहली सूचना सुमित को देना चाहोगे, क्या करोगे? ये सुमित आपके यहाँ पहुंचेंगे अभी, नोट करिएगा 74 57 96 04 50, यानी 7457960450। मेरी बात समझ गए? और थोड़े दिन के बाद में आने वाली है 26 जनवरी। क्या आने वाली है? 26 जनवरी। सारे बच्चे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं ना, लेकिन अब की तैयारी अलग से होगी बच्चों के लिए। पढ़ने वाले बच्चे एक बार हाथ उठाए, क्योंकि अब की मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने कई सारे विद्यालयों में जाकर के देखा है कि देश में 26 जनवरी तो तुम मना लेते हो, तुम्हारी सरस्वती का फोटो होता है और अम्बेडकर साहब का नहीं होता। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, किसी भी विद्यालय में अगर तुमको लगता है कि 26 जनवरी मनाई जा रही है और अम्बेडकर साहब की प्रतिमा अगर वहां नहीं रखी गई है, तो तुम सबसे पहले, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो उसका वीडियो बनाओगे, और नहीं फोन है तो उसका तुरंत विरोध करोगे, या किसी भी कीमत पर अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आप सूचना प्रदान करोगे। मैं उसे बताऊंगा कि अम्बेडकर साहब का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं लिखता हूं कि इस देश में, इस भारत में 26 जनवरी हर वर्ष मनाई जाती है। पता नहीं कि उस संविधान रचयिता की याद बनाई जाती है, और ये काहे बनाई जाती है कि उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा कि पूजा ही विप्रशील हीना और शूद्र पूजा ज्ञान विहीना, अर्थात जो विप्र ब्रह्म है वो यागाकारी हो, चाहे वो दुष्ट हो, वो फिर भी पूजनीय है, और शूद्र चाहे कितना भी ज्ञानवान हो वो पूजनीय नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग अम्बेडकर साहब की बात नहीं करते। तो सुनिए कि इस देश में, इस भारत में 26 जनवरी हर वर्ष मनाई जाती है, और पता नहीं कि उस संविधान रचयिता की याद बुलाई जाती है, उस संविधान रचयिता की याद बुलाई जाती है। पर्यटन की कठिनाइयों में वो लड़ते रहे और नारीवादियों की छाती पर बढ़कर वो चलते रहे। उन्होंने बहुत रोका कि ये शिक्षित न हो पाए, लेकिन बाबा साहब बड़े संघर्षशील थे, उनकी मनवादी विचारधारा पर लाद कर वो आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय भीम।